ड्राफ्टमैन सिविल थ्योरी में आज हम फर्स्ट ईयर का एक मॉडल पेपर करेंगे जो कि हमने ITI NCVT CBT एग्ज़ाम के लिए स्पेशली प्रिपेयर किया है। इसमें हमने फर्स्ट ईयर के थ्रू आउट पूरे सिलेबस से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को चूज़ किया है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं पास आउट होने के बाद या आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपके लिए क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को आप अंतिम तक देखिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इससे आपको ड्राफ्टमैन सिविल थ्योरी के साथ साथ अन्य ट्रेड की, साथ ही वर्कशॉप कैलकुलेशन, एम्प्लॉयबिलिटीज़ के लिए सारी वीडियो आपको चैनल पे और ITI की अपडेट भी आपको चैनल पर मिलती रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द टर्म ऑफ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ। इसके पहले हम बता दें कि वीडियो में टोटल 40 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 41 हमने एज ए बोनस क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आपको हमको कमेंट बॉक्स में करके बताना होगा। तो वीडियो को एंड तक देखिए और उसका आंसर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द टर्म ऑफ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है। लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल, बी एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल, सी हाइड्रोस्फीयर यानी एंड डी थर्मोस्फीयर। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द डेजिग्नेशन ऑफ 420x594 mm साइज पेपर एज पर BIS। BIS के अनुसार 420x594 mm आकार के कागज़ का डेजिग्नेशन यानी पद नाम क्या होगा। A1, A2, A3 या A4। राइट आंसर आपका ऑप्शन यहाँ पे B A2। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। इस आपको देखना है और बताना है कि ये ड्रेसिंग का नाम क्या है। ड्रैग्ड फिनिश, फॉरवर्ड फिनिश यानी सिकंदार फिनिश, या रेटिकुलेटेड फिनिश, या हैमर ड्रेस्ड फिनिश। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फॉरवर्ड फिनिश यानी सिकंदार फिनिश है इस स्टोन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द साइज या हाइट इन mm फॉर मटेरियल लिस्ट एंड डायमेंशनिंग इन ड्राइंग्स। एक ड्राइंग सीट में मटेरियल लिस्ट के लिए mm में विमांकन का आकार या ऊंचाई क्या है। 9 से 10, 7 से 8, 5 से 6 या 3 से 4। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी 3 to 4 इन mm। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द स्केल यूज जनरली इन मैप्स। जो आमतौर पर मैप्स हैं उसमें प्रयुक्त स्केल क्या होती है, पैमाना क्या होता है। 1:10⁸, 1:10⁸, 1:10⁸, या 1:10⁸. राइट आंसर आपका ऑप्शन सी 1:10⁸. क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मेनी ग्रेड्स द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज अवेलेबल एज पर IS स्पेसिफिकेशन। IS के स्पेसिफिकेशन के अनुसार साधारण पोर्टलैंड सीमेंट के कितने ग्रेड उपलब्ध हैं। 2 ग्रेड्स, 3 ग्रेड्स, 4 ग्रेड्स या 5 ग्रेड्स। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी 3 ग्रेड्स। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द कलर कोड फॉर ब्रिक मटेरियल। ब्रिक मटेरियल यानी ईंट सामग्री के लिए कलर कोड क्या है। वर्मिलियन, कोबाल्ट ब्लू, पेयर्स ग्रे या हर्बस ग्रीन। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए वर्मिलियन। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मार्बल। संगमरमर का वर्गीकरण क्या है इसमें। मेटामॉर्फिक रॉक होती है यानी रूपांतरित चट्टान, फोलिएटेड रॉक यानी फोलिएटेड चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक तलछटी पत्थर, या आग्नेय रॉक। ठीक है, इग्नियस रॉक जिसको हम बोलते हैं आग्नेय चट्टान। तो जो संगमरमर होता है वो होता है आपका मेटामॉर्फिक रॉक, रूपांतरित चट्टान। क्वेश्चन नंबर 9 है, वेयर द रियर व्यू इज प्लेस्ड इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। एक फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में रियर व्यू कहाँ रखा गया है। राइट साइड ऑफ राइट साइड व्यू यानी दाईं ओर देखने का हिंदी पे मत जाइए। राइट साइड ऑफ राइट साइड व्यू, राइट साइड व्यू के राइट साइड। बॉटम ऑफ एलिवेशन, लेफ्ट साइड ऑफ राइट साइड व्यू यानी राइट साइड व्यू के लेफ्ट साइड, या टॉप ऑफ एलिवेशन। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी लेफ्ट साइड ऑफ राइट साइड व्यू। जो आपका राइट साइड व्यू होगा उसके लेफ्ट साइड में। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब वाटर वेपर फ्रॉम एयर। वायु से जल वाष्प को अवशोषित करने के लिए पदार्थ की विशेषता क्या है। हाइड्रोस्कोपिसिटी, वाटर एब्जॉर्प्शन, परमेबिलिटी या ड्यूरेबिलिटी। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्कोपिसिटी। ठीक, जब पानी से वायु से जल वाष्प को अवशोषित करने का जो पदार्थ की विशेषता है उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्कोपिसिटी। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द नेम ऑफ ब्रिक। ईंट का नाम आपको बताना है क्या है, ये ब्रिक का नाम आपको बताना है क्या है। तो इसको हम बोलते हैं किंग क्लोजर, ऑप्शन ए किंग क्लोजर। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हिच सरफेस आर रिकमेंडेड विद सीमेंट पेंट, एमल्सन पेंट, ऑयल पेंट एंड सिल्वर रेड पेंट। सीमेंट पेंट, इमल्सन पेंट, ऑयल पेंट और सिल्वर पेंट के साथ कौन सी सतह की रिकमेंड की जा सकती है। आयरन सरफेस, प्लास्टर्ड सरफेस, वुड सरफेस या मेटल सरफेस। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए आयरन सरफेस यानी लोहे की सतह। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हिच स्टोन जॉइंट इज यूज्ड इन आर्क वर्क।
आर्च वर्क में किस पत्थर के जोड़ का उपयोग किया जाता है? बट जॉइंट, टेबल जॉइंट, रिबेटेड या जॉगल्ड जॉइंट? राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, रिबेटेड जॉइंट। क्वेश्चन 14, व्हाट इज द डेड लोड? डेड लोड इसमें से क्या है? रूफ यानी छत, स्नो या हिमपात, विंड प्रेशर या मैन एंड एनिमल्स? तो जो डेड लोड होता है वो होती है आपकी रूफ। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 15 है, व्हिच सॉइल ऑब्जर्वेशन मेथड बिलोंग्स टू सिस्मिक रिफ्रैक्शन मेथड? मिट्टी के अवलोकन की कौन सी विधि भूकंपीय अपवर्तन विधि से संबंधित है? सब सरफेस साउंडिंग मेथड, डीप बोरिंग मेथड, वास्ट बोरिंग मेथड या जियोफिजिकल मेथड? यहाँ पे आपका राइट आंसर है जियोफिजिकल मेथड यानी भूभौतिकीय विधि। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द वेट रेंज ऑफ ब्रिक इन किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में ईंट की वजन सीमा क्या है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है 1600 टू 1920। ठीक है, 1600 टू 1920 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द नेम ऑफ फाउंडेशन इफ़ द फाउंडेशन इज डेप्थ इज लेस देन और इक्वल टू इट्स विड्थ? एक जो नींव है उसका क्या नाम होगा अगर नींव की गहराई उसकी चौड़ाई के बराबर है या कम है? डीप फाउंडेशन, विल फाउंडेशन, पियर फाउंडेशन या उथली फाउंडेशन यानी सैलो फाउंडेशन? राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, सैलो फाउंडेशन या उथली नींव। क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच पाइल प्रोवाइड सिक्योर अगेंस्ट द हॉरिजॉन्टल पुल फ्रॉम सीट पाइलिंग? सीट पाइलिंग से क्षैतिज पुल के खिलाफ कौन सा पाइल सुरक्षित है? क्षैतिज पुल के खिलाफ यानी अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट में। फ्रिक्शन पाइल, टेंशन पाइल, एंड बियरिंग पाइल या एंकर पाइल? राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, एंकर पाइल। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द नेम ऑफ मेंबर दैट सपोर्ट्स द बोर्ड्स इन द सेंटरिंग ऑफ आर्चेज? मेहराब के केंद्र में बोर्डों को सहारा देने वाले सदस्य का नाम क्या है? टर्निंग पीस, प्रॉप्स, रिब्स या लेगिंग्स? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, प्रॉप्स। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स? एक्स के रूप में आपको चिन्हित भाग का नाम बताना है। ये आपका जो पार्ट है एक्स, इसका आपको नाम बताना है। इसको हम बोलते हैं सेंटर ब्लॉक। ऑप्शन बी, सेंटर ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ टू रेक्टिफाई इफ सेटलमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग फाउंडेशन हैज़ टेकन प्लेस? यदि मौजूदा नींव का धंस गया हो, जो मौजूदा नींव है आपकी वो धंस गई हो, तो उसको कैसे इम्प्रूव करेंगे, कैसे सेटल करेंगे? बाय टिम्बरिंग, टिम्बरिंग के द्वारा, अंडर पिनिंग, सिंगल स्कैफोल्डिंग या इंडिपेंडेंट स्कैफोल्डिंग से? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, अंडर पाइनिंग से। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द डिफेक्ट इन फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑन पेंटेड सरफेस ड्यू टू वाटर वेपर? वाटर वेपर के कारण चित्रित सतह जो पेंटेड सरफेस उस पर बुलबुले बनने का दोष क्या होता है? फेडिंग, ब्लूम, ब्लिस्टरिंग या फ्लैशिंग? राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, ब्लिस्टरिंग। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ स्टिरप्स एट एंड इन आरसीसी लिंटल? एक आरसीसी लिंटल के अंत में स्ट्रिप के केंद्र से केंद्र की दूरी क्या होती है? 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर या 22 सेंटीमीटर? राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, 18 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द वर्क कैरीड टू फिक्स नेशनल एंड स्टेट बाउंड्रीज? नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज को तय करने के लिए क्या काम किया जाता है? कंटूरिंग, लेवलिंग, टोपोग्राफिक मैपिंग या सर्वेइंग? यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, सर्वेइंग यानी सर्वेक्षण। क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच टाइप ऑफ टेप इज कॉमनली यूज्ड फॉर मेजरिंग ऑफसेट? ऑफसेट को मापने के लिए सामान्यतः किस प्रकार के टेप का उपयोग किया जाता है? लिनेन टेप, स्टील टेप, इनवार टेप या मेटेलिक टेप? यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, मेटेलिक टेप। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द टर्म दैट इज नॉर्मल टू प्लम्ब लाइन एट ऑल पॉइंट्स? वह कौन सा शब्द है जो सभी बिंदुओं पर प्लम्ब लाइन के लिए सामान्य है? लेवल सरफेस, समतल सतह यानी डेटम सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस या वर्टिकल सरफेस? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, डेटम सरफेस। क्वेश्चन नंबर 27, व्हिच इज लोकेशन अट्रैक्शन इन कंपास सर्वे? कंपास सर्वेक्षण में किससे लोकल अट्रैक्शन होता है, लोकेशन अट्रैक्शन होता है? स्टील स्ट्रक्चर से, बिल्डिंग, ट्रीज या हिल्स यानी पहाड़ी? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, स्टील स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 22, व्हिच मेथड इज मोर एक्यूरेट इन प्लॉटिंग अ कंपास सर्वे? एक कंपास सर्वेक्षण में प्लॉटिंग के लिए कौन सी विधि सबसे अधिक सटीक है, ज़्यादा एक्यूरेट है? पैरेलल मेरिडियन मेथड, इंक्लूडेड एंगल मेथड, पेपर प्रोट्रैक्टर मेथड या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट मेथड? राइट आंसर आपका ऑप्शन डी,
रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट मेथड, आयताकार कोऑर्डिनेट विधि। क्वेश्चन 29, व्हाट इज द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पेंटागन। एक पंचभुज के आंतरिक कोणों का योग क्या होगा, तो पंचभुज के आंतरिक कोणों का योग होता है आपका 540 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट इज द कलर ऑफ रोड मेटल्ड ब्रिज। एक रोड मेटल्ड ब्रिज का कलर क्या है, बर्न्ड सिना यानी गहरे ब्राउन रंग का, बर्न्ड टिम्बर जली हुई लकड़ी, या क्रिम्सन लेक एंड प्रसियन ब्लू। तो यहाँ पे आप देखिए राइट आंसर आपका बर्न्ट सियना यानी गहरे ब्राउन रंग का होता है। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द नेम ऑफ द लेवल व्हिच डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोटेक्शन फ्रॉम द सन। उस लेवल का आपको नाम बताना है जिसे सूर्य से कोई सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। ऑटो लेवल, टिल्टिंग लेवल, डंपी लेवल या वाई वाई लेवल। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए ऑटो लेवल। क्वेश्चन नंबर 32, व्हिच प्लेस द प्लेन टेबल सेटअप फॉर प्रिपेयर अ रोड मैप। रोड मैप तैयार करने के लिए प्लेन टेबल को किस स्थान पर स्थापित किया जाता है। 4 ऑप्शन है आपके। ऑप्शन ए सेंटर ऑफ रोड यानी सड़क के केंद्र पर, लेफ्ट साइड ऑफ रोड सड़क के बाईं ओर, राइट साइड ऑफ रोड सड़क के दाईं ओर, या अलोंग एनी साइड ऑफ रोड सड़क के किसी एक किनारे के साथ। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी अलोंग एनी वन साइड ऑफ रोड। क्वेश्चन 33, व्हिच ब्रांच ऑफ सर्वेइंग डील्स विद द मेजरमेंट्स इन वर्टिकल प्लेन। एक वर्टिकल प्लेन यानी सर्वेक्षण की कौन सी शाखा ऊर्ध्वाधर प्लेन में माप से संबंधित है। चेनिंग, लेवलिंग, कंपासिंग या प्लेन टेबलिंग। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी लेवलिंग। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हाट इज रिफर्ड टू स्मॉलेस्ट मेजरेबल यूनिट इन थियोडोलाइट। एक थियोडोलाइट में सबसे छोटी मापन योग्य इकाई को क्या कहा जाता है। डबल साइटिंग, लीस्ट काउंट, स्विंग या कंटूरिंग। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी लीस्ट काउंट। क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हिच विंडो इज प्रोवाइडेड ऑन स्लोपिंग रूफ। एक ढलान वाली छत पर कौन सी खिड़की प्रदान की जाती है। टेबल विंडो, लैंटर्न विंडो, डॉर्मर विंडो या क्लेरस्टोरी विंडो। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी डॉर्मर विंडो। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द नेम ऑफ द कारपेंट्री ज्वाइंट। इस फिगर को आपको देखना और बताना है कारपेंट्री किस तरह का एक कारपेंट्री ज्वाइंट है। ऑब्लिक टेनन ज्वाइंट, बर्ड्स माउथ ज्वाइंट, हाउस्ड ज्वाइंट या मीटर्ड एंड रिवेटेड ज्वाइंट। माइटर्ड एंड रिवेटेड ज्वाइंट। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए ऑब्लिक टेनन ज्वाइंट। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है। वोल्ट, ओम, वाट या एम्पियर। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी ओम। रेजिस्टेंस यानी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है उसको हम ओम में मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, व्हिच फ्लोर इज रेजिलिएंट एंड नॉइज प्रूफ। इसमें से कौन सा तल है, फ्लोर है जो लचीला और ध्वनि प्रतिरोधक है। फाल्ट फ्लोर यानी डामर का फर्श, सीमेंट कंक्रीट फ्लोर, रबर फ्लोर या पीवीसी फ्लोर। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी पीवीसी फ्लोर रबर फ्लोर। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हिच वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन इज सुटेबल फॉर लार्ज नंबर ऑफ पीपल। कौन सी ऊर्ध्वाधर परिवहन बड़ी संख्या में लोगों के लिए उपयुक्त है। सीढ़ियाँ, रैंप, एस्केलेटर या लिफ्ट। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी रैंप। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाट इज द मिनिमम विड्थ ऑफ स्टेयर। एक सीढ़ी की न्यूनतम चौड़ाई क्या होती है। 70 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर। राइट आंसर है यहाँ पे आपका ऑप्शन बी 80 सेंटीमीटर। अब ये है क्वेश्चन नंबर 41 जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। व्हाट इज टर्म्ड एज द इंक्लिनेशन ऑफ रूफ। व्हाट इज टर्म्ड एज द इंक्लिनेशन ऑफ रूफ। छत के झुकाव को क्या कहते हैं। ईव्स, पिच, हिप या गैबल। जो भी राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं। अगर आपका राइट आंसर हुआ तो आपको ये क्वेश्चन पेपर का PDF भी हम सेंड कर देंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन, एक लाइक, एक शेयर हमारे मोटिवेशन को कईयों गुना बढ़ा देता है और सारे वीडियोज़ बनाने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।